जल प्रसाद मेरे साथ हैं सर आपसे, और फिर मैं अतुल सर के पास आ रहा हूं बहुत क्विकली। सर, ये जो एक फोकस एरिया बताया गया है और वो सीधे तौर पर यह बताया गया है कि हम कोरोना, क्लाइमेट चेंज और आने वाले दौर में किस तरीके से हमारी चुनौतियां उसको डेमोक्रेटिक कंट्रीज मिलकर साथ निपटाएंगे। आपको लगता नहीं है कि इतनी तेजी से इसकी समिट लेवल टॉक होना ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है चाइना को? देखिए निशांत जी, हम और आप कई महीनों से डिस्कस करते रहे जब ट्रंप साहब की गवर्नमेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स में। उस समय भी एक रणनीति थी क्वाड की, लेकिन उस रणनीति में अब बाइडेन साहब के टाइम में एक बड़ा भारी बदलाव आया है और वो इसको ऑल इंक्लूसिव करके देख रहे हैं। यानी कि केवल एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं है बल्कि कई एक ऑब्जेक्टिव की तरह से देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें यह है, चाइना कंटिन्यूज टू रिमेन द मेन ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती जी। दूसरी बात जो नई उभर के आ रही है वो कोरोना वैक्सीन के बारे में आ रही है, कोविड के बारे में आ रही है। तीसरा जो बात हो रहा है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, एज अ होल मैरीटाइम सिक्योरिटी। और चौथी जो हो रही है वो बातचीत हो रही है एट इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। एंड लास्ट बात जो हो रही है वो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। अब देखिए, एक तरफ तो हम भारत में कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, अवश्य आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए और आगे चल के होगा भी और हो रहा भी है। लेकिन एक तरफ किसी तरीके से हमें इंटरडिपेंडेंस भी समझना चाहिए। इंटरडिपेंडेंस का मतलब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इस किस्म की क्वांटम इंटेलिजेंस जंपिंग है, इसमें सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ है। तो इन सब चीज़ को मिला के अब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपने सुना होगा शायद कि द वैक्सीन इज़ बीइंग डेवलप्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, फाइनेंस विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कितना ज़बरदस्त एक मीनिंग दिखा रहा है आपको जी। कि कहीं से टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं से इसकी फाइनेंशियल एड आ रही है। तो दिस डज नॉट मीन कि आत्मनिर्भर भारत नहीं है, बल्कि इट इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज़ सो कॉल्ड इंटरडिपेंडेंट। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो हम आपसे ले लेंगे, किसी और कोई किसी चीज़ से अच्छा उससे ले लेंगे, तो बनाएंगे इंडिया में। दैट मच इज़ भारत आत्मनिर्भर। लेकिन टेक्नोलॉजी जो भी नहीं है उसको अगर हम डेवलप करेंगे तो सालों ख़राब हो जाएगा टाइम। सबसे बड़ी बात, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल द रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। रेयर अर्थ मटेरियल 60% चाइना में होते हैं, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो सारा वर्ल्ड 60% रेयर अर्थ के मेटल्स में चाइना पर डिपेंडेंट रहता है। तो इसकी कोई वी हैव टू फाइंड अ चेंज टू इट, that the world has to get together, whether it's the Americans, whether it's the Japanese, whether it is the Australians, India or any other country। आपने पिछले सेगमेंट में ये भी सवाल उठाया था कि क्या हर एक ब्लॉक अलग अलग एक तरह से बन रहा है। मैं समझता हूँ कि हर एक ब्लॉक बन रहा है, जैसे ब्रिक्स का भी आपने जिक्र किया अभी कुछ देर पहले। एवरी कंट्री इज लुकिंग एट इट्स सेल्फ इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? अगर हमारा इंटरेस्ट फुलफिल होता है ब्रिक्स के अंदर तो हम ब्रिक्स के मेंबर हैं। हमारा इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है क्वाड के अंदर, हम क्वाड के मेंबर हैं। तो हमारी भी किसी से ऐसे कहने के लिए दुश्मनी तो नहीं है। आपने जल साहब, आपने ब्रिक्स का जिक्र किया है, आपने बहुत सही फरमाया है और आपने ब्रिक्स का जिक्र किया है, इसलिए मैं एक सवाल लेकर आ रहा हूं यहां पर। क्वाड समिट में भारत के सामने बड़ी चुनौती, भारत के सामने क्वाड और ब्रिक्स दोनों को बैलेंस करने की चुनौती। सीधे ब्रेक करें राहुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।